नमस्कार मेरे साथियों। तो मैं आपके सामने अपने विचारों को लेकर के आया हूं और चाह रहा हूं कि आप मेरे विचारों से जीवन में सुंदरतम महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करें। और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप मेरे विचारों से जीवन में क्रांति लाने की कोशिश करें। मैं उन तमाम भावनाओं से ऊपर उठ करके आप में नई तमन्ना की शुरुआत कर देना चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं कि मेरे विचार आपको दिलो दिमाग में जाकर के शासक बनकर के उभरे, एक राजशाही संस्कार के तरह परिचय दी, वैसा विचार आप में मैं भर देना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि मैं जो आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं वो शायद असाधारण ही है, इसकी तुलना करना बड़ी मुश्किल है। यदि मेरा विचार अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ते रहे। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक मेरा मनोबल नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मेरा मनोबल उच्च हो, इसके लिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, जब आत्मसम्मान की बात आए, जीवन में आत्मसम्मान की बात आए तो हैसियत का परिचय देना चाहिए। जब आत्मसम्मान की बात आए तो अपने हैसियत को परिचय हर हाल में देना चाहिए, नहीं तो आपका सादगी जीवन ही बहुत बड़ा परिचय हो जाता है, बहुत बड़ा परिचय हो जाता है। रही बात आपकी संगत ही आपके जीवन की रंगत भी निखार लाएगी। आप जब तक अपने विचारों को आदर्श के रूप में नहीं उत्पन्न करेंगे तब तक आप आदर्श को प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। आप अपनी छिपी हुई महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति नहीं दे सकते हैं। जो महत्वाकांक्षा आपका हृदय पाने के लिए ललायित है, जो महत्वाकांक्षा पाल चुका है, उसको आपको देने के लिए आदर्श कर्म को अपनाना पड़ेगा, तब उसकी महत्वाकांक्षाओं की आप पूर्ति कर सकते हैं। बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनकर के ही उभरोगे, बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा बनकर के उभरोगे। यह बात हमेशा गांठ बांध लीजिए। व्यक्ति कितना भी तेज तर्रार क्यों ना हो, हाई एम्बिशन का क्यों ना हो, हाई एम्बिशन का क्यों ना हो, काफी टैलेंटेड हो, उसमें काफी टैलेंटेड हो, तीक्ष्ण विचार वाला हो, तीक्ष्ण सोच वाला ना जी, उसके मस्तिष्क काफी हो, सफलता इससे संबंध नहीं रखता है, सफलता इससे संबंध नहीं रखता है। आप महान बन जाइएगा, बहुत तेज तर्रार दिमाग है, लेकिन आप महान नहीं बन सकते हैं। महान बनने के लिए और इस संसार में परचम लहराने के लिए और यूनिक
पुरुष के श्रेणी में आने के लिए आपके सोच जो है, सोच नजरिया, उसके दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, उसके दायरे को बढ़ाना होगा। बड़ी सोच में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि करोड़ों हाइड्रोजन बम भी फेल्योर पड़ जाता है उसके सामने। इसीलिए बड़ी सोचिए, और बड़ी सोच तब होगी जब आपकी संगत बड़े इंसान के साथ होगा। कष्ट होगा, बड़े इंसान के साथ बैठने उठने में तो कष्ट होगा, लेकिन यह बात जान लीजिए कि महान हस्ती के रूप में आप ही उभरिएगा। दुनिया के जब अंतिम कष्ट का पड़ाव इंसान के जिंदगी में आता है, उसी वक्त महान रूपी वृक्ष आपसे ही अवतरित होता है, जिसमें आकर के संसार के तमाम जीव सुख का अनुभव करेंगे, अनुभूति प्राप्त करेंगे। समझ गए ना? तो महान लोग वो होते हैं, महान लोग वो होते हैं जो यह देख सकते हैं कि विचार ही संसार पर शासन करते हैं। आपका विचार शासन करने योग्य है या दासा को स्वीकार करने योग्य है, ये सोच लीजिए कि आपका विचार क्या है, आपका निर्णय क्या है। दृढ़ संकल्प की भावना जो है आपको किन विचारों की ओर ले जाता है। आप एक दलित श्रेणी में जाना चाहते हैं या उच्चतम और आदर्शता को प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपके विचारों पर डिपेंड करता है कि आपका विचार कहां ले जा रहा है। इसलिए विचारों को एक नई आयाम देने की कोशिश की, उन विचारों में सकारात्मकता क्या बोलते हैं, सकारात्मकता नहीं, वो देना जरूरी हो जाता है। जब तक आप सकारात्मक विचार को बल नहीं देंगे अपने विचारों में, तब तक आप महान श्रेणी में नहीं आ सकते और महान कार्य को आप जन्म भी नहीं दे सकते। इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए, समझे ना? तो समझने की जरूरत है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। आप ऊंच नीच, भेदभाव, दुख सुख, प्रकृति के दास्ता को स्वीकार कर लीजिए। थोड़ा सा दुख हुआ, उस दुख में आप विचलित हो जाइए। विपत्ति जब आती है कायर को ही बहलाती है, इसीलिए कायर बन करके मत रहिए। कायर बन करके कभी रहना स्वीकार मत कीजिए, समझिए ना? और जो आप लक्ष्य को ठान लिए है, उस लक्ष्य के बारे में उधेड़ गुण कीजिए। उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच सकते, समझ रहे बात? जो लक्ष्य आपको दिमाग में आ चुका है या आपके भौगोलिक दशा के अनुसार, भौगोलिक जो माहौल है उसके अनुसार उस विचार आया है ना, उस विचार को पकड़िए और उस जो लक्ष्य आपने बनाया है उस लक्ष्य के बारे में ही सोचिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या कैटेगरिया है, उस कैटेगरिया के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, समझिए ना? चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें।